अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस न्यूज में हम आपको बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट न्यायालय ने जो आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो रजिस्ट्री में दिक्कत था, वो आज हाई कोर्ट ने आपको सुप्रीम कोर्ट बता दे कि आज जो जो मोटेशन पे आपको जो मोटेशन बिना दाखिल खारिज के जो आप जमीन नहीं बेच पा रहे थे, उसके बारे में आज जो पटना हाई कोर्ट ने आज फैसला किया है। इस फैसले को आप सुनिए। तो आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पलटवार, अब बिना दाखिल खारिज किए जमीन बेच सकते हैं आप। तो बिहार लैंड रिपोर्ट के हिसाब से आप बता रहा हूँ, क्या आप बिहार के रहने वाले हैं और जमीन खरीद से लेकर बेचने में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था? आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारी राहत भरी खबर जारी की है, जिसके तहत अब बिना दाखिल खारिज के भी बिहार में जमीन का मालिक अब बेच पाएंगे। इसलिए हम आपको इस आर्टिकल में विस्तार से बताएंगे कि विस्तृत जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में प्रदान करेंगे। इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बिहार लैंड न्यूज के बारे में बताएंगे, बल्कि हम आपको विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताएंगे, ताकि आप इस फैसले का पूरा लाभ प्राप्त कर सके और बिहार में बिना दाखिल खारिज किए आप अब जमाबंदी बिना जमा किए आप जमीन को बेच सकते हैं। तो आपको बिहार भूमि ने बहुत बड़ी पटना हाई कोर्ट ने जो आपको फैसला किया है, जो विवाद चल रहे थे नीतीश कुमार ने, आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपको क्लिक में बताएंगे पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पलटवार अब दाखिल खारिज के बिना बेच पाएंगे। जाने क्यों, पूरी रिपोर्ट इस रिपोर्ट में। इस आर्टिकल में हम अभी पाठकों को सहित नागरिकों हार्दिक स्वागत करता चाहता हूं और आपको बिहार लैंड न्यूज लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे में बताया, जिसके मुख्य बिंदु कुछ है। बिहार राज्य के सभी भूमि मालिकों बड़ी राहत खबर जारी की गई है, जिसके तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट पलटवार करते हुए जमीन मालिकों को राहत दी है। अब वे बिना दाखिल खारिज किए भी जमीन बेच सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तथा इसलिए हम आपको इस आर्टिकल की मदद से विस्तार से बिहार में लैंड के हिसाब से आपको इस न्यूज में रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। इस आर्टिकल से आपने सभी बिहार राज्य को भूमि मालिकों को बताना चाहते हैं कि राजस्व विभाग सरकार के जमीन जमाबंदी नियम के कारण न केवल बिहार की जमीन रजिस्ट्री की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली थी, वहीं बिहार में जमीन रजिस्ट्री का काम पूरी तरह ठप हो गया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिसके बाद अब बिहार राज्य के सभी भूमि मालिक बिना दाखिल खारिज किए जमीन को बेच पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हम आपको बताएं कि आप पहले दाखिल खारिज करवाने में दिक्कत में था, जमीन जमाबंदी के नए नियम से बढ़े गए समस्याएं, अब हम आपको कुछ बिंदुओं की मदद जमीन जमाबंदी के नए नियम से बड़ी समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके कुछ मुख्य बिंदु है, जिनके नाम से जमाबंदी केवल वही जमीन बेच सकते थे। केवल नियम के कारण बिहार में जमीन रजिस्ट्री भारी गिरावट आई थी। जमीन रजिस्ट्री का काम बेहद नाम जमाबंदी है, केवल वही जमीन बेच सकते हैं के नियम के कारण बिहार में जमीन रजिस्ट्री के दर भारी गिरावट। जमीन रजिस्ट्री का काम बेहद पेचीदा और संवेदनशील हो गया है। जिस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था उनका बेचना असंभव हो गया था। आपको बताया, जिस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था उसको बेचना असंभव हो गया था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करते हुए नीतीश कुमार ने आपको इसमें बहुत बड़ी राहत बड़ी खबर दी है कि इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से केवल लैंड न्यूज के बारे में बताया है, जिसमें आपको आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा, जिसके लिए हम आपको इस आर्टिकल को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे
और आपको बता दें कि बिहार में जो जमीन की दरें है क्या, कितने % क्या लगेंगे, इस चीज के बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि जमीन में कितने % की दरें जो है अब जो नए नियम में पटना हाई कोर्ट ने किया है, उस जमीन के जो आपको परसेंटेज लगते थे उस परसेंटेज के बारे में हम बात करेंगे कि कितने % जो है आपकी ब्याज दर जो लगते हैं। यदि भूमि संपत्ति का स्वामित्व किसी महिला के पास है, बिहार में स्टॉप शुल्क 5.7% है और बिहार में पंजीकरण शुल्क 1.9% होगा। यदि संपत्ति की स्वामित्व किसी भी कारण पंजीकरण के शुल्क 1.9% होगा। यदि संपत्ति किसी पुरुष के नाम के पास है तो बिहार में स्टाम्प शुल्क 6.3% होगी और इसके लिए बिहार में पंजीकरण शुल्क 2.1% होगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको जानकारी मिला होगा, और इस वीडियो से जानकारी मिलेगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।